नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के सामान्य विज्ञान से संबंधित है, जिसमें देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ के इतिहास से। तो कलचुरी वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नाग वंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। यहाँ पर बस्तर के छिंदक नाग वंश के राजा कौन थे? सोमेश्वर को किसने पराजित किया था? कमल राज ने, रत्नराज ने, जाजल्य देव प्रथम ने या फिर पृथ्वीदेव प्रथम ने? तो कौन से कलचुरी शासक थे जिसने सोमेश्वर देव को यहाँ पर पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जाजल्य देव प्रथम है जिन्होंने यहाँ पर सोमेश्वर देव को पराजित किया था। देख सकते हैं यहाँ पर 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर शहर है, जांजगीर चांपा है ना, उसको किसने बसाया था या फिर जन्म दिया था? तो जाजल्य देव ने, सोमेश्वर देव ने, जयसिंह ने या फिर रामदेव ने या फिर में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा उसकी स्थापना किया गया था? जांजगीर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जाजल्य देव ने जांजगीर शहर को बसाया था। देख सकते हैं यहाँ पर 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन थे? यहाँ पर किस शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? जाजल्य देव प्रथम ने, जाजल्य देव द्वितीय ने या फिर रत्नदेव द्वितीय ने या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय ने? तो किसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाजल्य देव प्रथम है, उन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? तो यहाँ पर कौन से शासक थे दोस्तों जिसने जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किया था? जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम? तो किसने यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण किया था जांजगीर में? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जाजल्य देव प्रथम है, उन्होंने जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। इस प्रश्न को सीजीपीएससी के द्वारा 2013 में भी पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराता हूं दोस्तों, वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना ना छोड़िएगा। और इससे आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसमें से आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? यहाँ पर किस कलचुरी शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने, जाजल्य देव द्वितीय ने, जाजल्य देव प्रथम, प्रतापमल या फिर पृथ्वीदेव प्रथम? तो किसने सोने के सिक्के चलाए थे? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जाजल्य देव प्रथम है, उन्होंने यहाँ पर जो कलचुरी शासक थे ना, उनमें कलचुरी शासक था, उसमें जाजल्य देव प्रथम ने सोने के सिक्के चलवाए थे अपने शासन काल के दौरान। सीजीपीएससी 2015 में इस प्रश्न को लिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? यहाँ पर जो पाली में स्थित है शिव मंदिर, उसका मरम्मत करने वाले कौन से शासक थे? जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम या फिर जाजल्य देव द्वितीय? तो किसने पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करवाया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाजल्य देव प्रथम शासक थे, कलचुरी शासक थे जिसने शिव मंदिर का मरम्मत करवाया था। तो कहाँ के मंदिर का? तो पाली का। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2013 में, उस टाइम इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत कथन है उसको आपको बताना है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, उसने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि
जो रत्नदेव द्वितीय है कलचुरी शासक, उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण थे उसने जो आक्रमण करने की कोशिश किया तो उसको असफल कर दिया था। दूसरे स्टेटमेंट देखिए, उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो रत्नदेव द्वितीय है उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया था। ऑप्शन सी देखिए, उसने गौड़ पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किए थे, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जो बंगाल है उसमें आक्रमण कर उसने विजय प्राप्त किए थे। और ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो वल्लभ राज है उसके सामंत थे, उसने उसके विद्रोह नहीं किया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंग वंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था। यहाँ पर जो गंग वंशीय शासक है अनंत वर्मन चोड़गंग, उसको किस राजा के द्वारा पराजित किया गया था। रत्नदेव द्वितीय, जगतदेव, बहारेंद्र देव या फिर रत्नदेव प्रथम। तो किसने हराया था अनंत वर्मन चोड़गंग को, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रत्नदेव द्वितीय है जिन्होंने अनंत वर्मन चोड़गंग को हराया था। 2020 में इस प्रश्न को CGPSC के द्वारा लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। तो कौन से राजा थे जिसके सेनापति जगपाल देव थे, उसने राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था या फिर जीर्णोद्धार किया था। तो पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या फिर जाजाल देव द्वितीय या फिर रत्नदेव किसके सेनापति थे, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वीदेव प्रथम के सेनापति थे कौन, जगपाल देव, उसने ही राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था या फिर जीर्णोद्धार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन था। अब यहाँ पर कलचुरी वंश के राजाओं को पराजित करने वाला जो मराठा शासक थे वो कौन थे, सिंधिया थे, भोसले थे, होयसल थे या फिर होलकर थे। तो कौन थे जिसने यहाँ पर कलचुरी वंश को पराजित किया था, कलचुरी शासक को पराजित किया था, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मराठा है वो भोसले है, वो है बिंबाजी राजे भोसले, उसने यहाँ पर मराठा है के राजा थे, उसने जो कलचुरी वंश है उसको पराजित किया था। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। यहाँ पर कौन से शासक है, रतनपुर के कौन से शासक है जिसने जहांगीर के हाजिरी में मतलब 8 वर्षों तक यहाँ पर उसके शासन में रहना पड़ा था। तो जहांगीर कौन है दोस्तों, तो यह है अकबर के बेटे सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो उसके शासनकाल में 8 वर्षों तक उसके यहाँ रहना पड़ा था। तो वो कौन से शासक थे छत्तीसगढ़ से, तो राजा कल्याण साय, राजा लक्ष्मण साय, राजा बहारेंद्र साय या फिर राजा सुरेंद्र साय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, राजा कल्याण साय है जिन्होंने जहांगीर के शासन काल में 8 वर्षों तक अपने हाजिरी दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे। कौन से शासक के समकालीन थे। यहाँ पर जो कल्याण साय जी है वो किस राजा के समकालीन थे, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जहांगीर के समकालीन थे और इन्हीं के शासन काल में इन्होंने 8 वर्षों तक वहां पर अपना समय व्यतीत किया था। वहां पर 8 वर्षों तक रहा था, कहां पर, जहांगीर के साम्राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, कल्याण साय मुगल दरबार में कितने सालों तक रहा था। यहाँ पर कल्याण साय वो जहांगीर के दरबार में कितने सालों तक रहा था। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 वर्षों तक उसने वहां पर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपल्ला गीत
छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जो गोपाला गीत है छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख गीत है, जो किस वंश के इतिहास से संबंधित है, कौन से राजा से संबंधित है, तो पांडु वंश से संबंधित है, या फिर नर वंश से, या फिर कलचुरी वंश से, या फिर सोम वंश से। तो गोपाला गीत किस राजा के टाइम में गाया था, किस वंश के टाइम में गाया जाता था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलचुरी वंश के राजा हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में शासन करने, उस टाइम ये गोपाला गीत यहाँ पर चलता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो कौन से राजा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त हुआ और उसके अभिलेख प्राप्त है, तो किसके बारे में जानकारी ज्यादा मिली, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, या फिर रत्नदेव द्वितीय, या फिर प्रतापमल। तो सबसे ज्यादा अभिलेख किसके प्राप्त है, कौन से राजा का प्राप्त है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीदेव द्वितीय है जिसके सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ से। चलिए अगला नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर छुरी कोसगई है, उसको अपना राजधानी बनाने वाला कौन से कलचुरी शासक था, कल्याण साय, तखत सिंह, नरेंद्र सिंह, रत्नदेव द्वितीय, या फिर बहारेंद्र शाह। तो कौन थे जिसने यहाँ पर छुरी कोसगई को अपने राजधानी के रूप में बनाया था, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बहारेंद्र शाह जी हैं जिन्होंने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थे। तो यहाँ पर राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी, किस शासक ने शुरू किया था, तो बहारेंद्र शाह ने शुरू किया था, या फिर कल्याण शाह ने, या फिर रघुनाथ सिंह ने, या फिर तखत सिंह ने। तो किसने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किया हुआ था, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याण शाह जी हैं जिन्होंने अपने शासन काल में राजस्व की जमाबंदी प्रणाली को शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर जो तखतपुर शहर है उसकी स्थापना करने वाले कौन से शासक है, तखतराज, या फिर तखत सिंह, या फिर राज सिंह, या फिर रघुनाथ सिंह। तो किसने यहाँ पर तखतपुर शहर की स्थापना की थी, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तखत सिंह है जिन्होंने तखतपुर शहर की स्थापना किए थे, और इसी के नाम पर ही तखतपुर रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था। तो यहाँ पर कौन से कलचुरी शासक थे जिन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया था, तो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है कल्याण से, ऑप्शन बी में दिए हुए रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन सी में दिए हुए राज सिंहदेव, और ऑप्शन डी में दिया है बादल सिंहदेव। तो किसने यहाँ पर बादल महल का निर्माण करवाया था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राज सिंहदेव है, इन्होंने यही कलचुरी शासक है जिसने यहाँ पर बादल महल का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ऐसा कौन सा किला है जिसको गज किला के नाम से जाना जाता है। जसपुर में स्थित किले को, या फिर सरगुजा में स्थित है इसको, या फिर बस्तर में, या फिर रतनपुर को। तो कहाँ के जो किले हैं, महल है, उसको गज किला के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रतनपुर के किले हैं उसको गज किला के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर CGVFM के अंदर पटवारी के 2017 के एग्जाम होता है, उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे। यहाँ पर गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों। यहाँ पर रघुनाथ सिंह के, या फिर लक्ष्मी निधि राय के, या फिर राज सिंह के, या फिर तखत सिंह के। तो किसके कवि थे यहाँ पर, किसके दरबारी कवि थे, गोपाल मिश्र जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो राज सिंह है उसके दरबारी कवि हुआ करते थे गोपाल मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22वां नंबर का प्रश्न है, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी। यहाँ पर जो खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ है दोस्तों, उसकी रचना करने वाले कवि कौन थे, भूषण थे, राजशेखर थे, या गोपाल मिश्र थे, या फिर गोपाल दास नीरज थे। तो किसने खूब तमाशा नामक काव्य की रचना की है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गोपाल मिश्र जी हैं जिन्होंने खूब तमाशा नामक काव्य की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खूब तमाशा का रचनाकार
है। यहाँ पर खूब तमाशा को कब लिखा गया था दोस्तों? 1780 में, 1494 में, या फिर 1646 ईस्वी में, या फिर 1746 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1746 ईस्वी में खूब तमाशा की रचना हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, 24वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल था, तो रघुनाथ सिंह ने यहाँ पर शासन की जो काल अवधि है उसको बताना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? 1715 से 1742 ईस्वी, 1732 से 1745 ईस्वी, या फिर 1710 से 1746 ईस्वी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस समय तक रघुनाथ सिंह ने यहाँ पर शासन किया था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1732 से 1745 ईस्वी के बीच यहाँ पर रघुनाथ सिंह का कार्यकाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? यहाँ पर मराठों के अधीन होने के पहले जो लास्ट शासक थे वो कौन था, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया था, मराठों के अधीन होकर नहीं किया था? तो मोहन सिंह दिया है, रघुनाथ सिंह दिया है, राज सिंह दिया है, फिर कल्याण सिंह। तो किसने स्वतंत्र रूप से शासन किया था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रघुनाथ सिंह है जो स्वतंत्र कलचुरी शासक, अंतिम रूप से स्वतंत्र कलचुरी शासक थे, जिन्होंने मराठों के अधीन हुए बिना ही यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26वां नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ था? भोसले जो मराठा शासक है उन्होंने द्वारा कब आक्रमण किया गया था? 1741 में, या फिर 1745 में, या फिर 1758 में, या फिर 1787 में। तो कब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया गया था भोसलों के द्वारा? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1741 में रतनपुर राज्य में भोसलों ने आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1714 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? जब मराठा शासक है ना, जो मराठा शासक है भोसले, उन्होंने यहाँ पर जो आक्रमण किए थे उस टाइम 1741 में सॉरी, यहाँ पर 1714 जो है उसको 1741 है ना। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण ने शासन किया था, आक्रमण किया था। उस समय यहाँ के शासक कौन थे दोस्तों यहाँ पर? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रघुनाथ सिंह के टाइम में ही उन्होंने आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? यहाँ पर जो रतनपुर राज्य है, कलचुरी शासक को का गढ़ रतनपुर राजधानी था, उसमें आक्रमण करने के लिए कौन था? मराठा सेनापति आया था। उसका नाम क्या था? कौन से सेनापति का नाम, मराठा सेनापति का नाम क्या था? भास्कर पंत, रघुजी महिपत राव, या फिर बिंबाजी भोसले। तो क्या नाम था उसके मराठा सेनापति का? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भास्कर पंत उसके सेनापति, किसके? मराठों के। इन्होंने ही यहाँ पर रतनपुर में आक्रमण किए थे। ये बिंबाजी भोसले के सेनापति थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो किसके? रत्नराज के, रघुनाथ सिंह के, या फिर पृथ्वीदेव प्रथम, या फिर अमर सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उस टाइम रतनपुर के शासक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह थे। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रघुनाथ सिंह के शासनकाल में ही यहाँ पर भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय में भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, या फिर अप्पा साहेब। तो किसने आक्रमण किया था यहाँ पर? तो किस समय उसके शासन थे? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रघुजी प्रथम थे इस टाइम यहाँ पर। जो भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किए थे, कौन थे उस टाइम शासक? तो रघुजी प्रथम थे। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग 2019 में इस प्रश्न को लिया हुआ है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे दोस्तों इसी प्रकार से 30 प्रश्न देकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।